गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सामने बम्बिहा गैंग की तरफ से खड़ा हुआ कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ रिटोलिया देश की राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा के कई इलाकों में पहले करवाता है फायरिंग, फिर फेंकता है रंगदारी की पर्ची। एक तरफ जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ देश में आतंक मचा रखे हैं, तो वहीं अब उनके विरोध में बम्बिहा गैंग चलाने वाला हिमांशु भाऊ उर्फ रिटोलिया खड़ा हो चुका है। वो विदेश में बैठकर ही इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। बम्बिहा गैंग के ज़्यादातर बदमाश इस वक्त जेल में बंद हैं। हालांकि मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अभी तक किसी भी गैंग ने जबरन उगाही के लिए किसी तरह से कॉल नहीं किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिमांशु भाऊ का रंगदारी मांगने का तरीका भी बहुत अलग है। हिमांशु भाऊ पहले फायरिंग करवाता है और उसके बाद रंगदारी की पर्ची फेंकता है। हिमांशु भाऊ की हर पर्ची पर नीचे लिखा होता है भाऊ बाली गैंग सिंस 2020। दरअसल हरियाणा के रोहतक के पास स्थित रिटौली गांव का रहने वाला हिमांशु भाऊ गांव का ही सनी और बाबा से उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी। इनमें से 4 से 5 हत्याएं अब तक हो चुकी हैं। हिमांशु भाऊ अपने बचपन के दोस्त साहिल उर्फ आंटा के साथ फर्जी पासपोर्ट पर साल 2022 में विदेश भाग गया था। इसके पहले जब वो नाबालिग था तब बाल सुधार गृह से साहिल उर्फ आंटा के साथ फरार हुआ था। इस वक्त नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग को हिमांशु भाऊ ऑपरेट कर रहा है। साहिल भी उसी के साथ है। देवेंद्र बम्बिहा, जबकि देवेंद्र बम्बिहा गैंग को लकी पटियाल चला रहा है। बम्बिहा गैंग ने जब लॉरेंस को छात्र राजनीति में लाने वाले विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या करवाई थी तब उसने कौशल चौधरी के शूटर पंजाब से बुलवाए थे। कौशल चौधरी गैंग को नीरज फरीदपुरिया और दिल्ली के मंगोलपुर कला गांव का रहने वाला पवन शौकीन चला रहा है। हिमांशु भाऊ गैंग के कुछ वारदातों के बारे में बात करें तो हरियाणा के गोहाना में प्रसिद्ध जलेबी वाले मातूराम हलवाई से करीब 2 महीने पहले रंगदारी मांगी गई थी और हिमांशु भाऊ 1 करोड़ की रंगदारी से कम नहीं मांगता। यहाँ पर भी एक दूधिया को गोली लगी थी। हरियाणा के सापला में मशहूर बर्फी वाले सीताराम से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए हिमांशु भाऊ ने फायरिंग करवाई थी। तो वहीं गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के शूटरों ने दिल्ली के रणहौला में रंगदारी के लिए एक केबल व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी थी। हिमांशु भाऊ गैंग ने इससे पहले हरियाणा के झज्जर के गांव दाबोदा में पूर्व सरपंच की खुलेआम हत्या कर दी थी। हिमांशु भाऊ ने इससे पहले दिल्ली के तिलक नगर में फ्यूजन कार शोरूम पर रंगदारी के लिए फायरिंग की थी और दिल्ली के नारायणा में स्ट्रीट कार शोरूम में फायरिंग कर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। तो वहीं मंगोलपुरी में एक मिठाई की दुकान पर भी हिमांशु भाऊ गैंग की तरफ से फायरिंग करवाई गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम की सेक्टर 37 थाने की पुलिस ने भीमसेना के प्रमुख सतपाल तंवर को धमकी देने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर केस दर्ज किया है। अनमोल पर यूएस और कनाडा में बैठकर जिम्बाब्वे और केन्या के नंबर से धमकी भरे कॉल किए जाने का आरोप है। पुलिस ने अनमोल के आवाज होने से फिलहाल इनकार किया है। दूसरी तरफ जेल से आई चिट्ठी में किसी गैंगस्टर की लाइन अब तक नहीं बनी है। शुक्रवार रात तकरीबन 10:05 पर सतपाल के मोबाइल पर अनमोल का फोन आने से हड़कंप मच गया, जिसमें गैंगस्टर ने कहा कि तुझे कहीं काट कर फेंक दूंगा। कुल 6 मिनट 41 सेकंड के ऑडियो में गैंगस्टर बार बार तंवर को डराने की कोशिश कर रहा है। वहीं धमकी का जवाब देते हुए सतपाल तंवर ने अनमोल बिश्नोई को कहा कि मैं कोई पप्पू यादव या सलमान खान नहीं हूं जो डर जाऊंगा, जिसके बाद गैंगस्टर ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। गुरुग्राम की 3 क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम टीम इस मामले की पुष्टि करते ही सेक्टर 37 थाने की पुलिस ने अनमोल पर केस दर्ज कर लिया है।